महिला के पति ने चुपके से युवा सेनापति को सबसे तेज असर वाली दवा दे दी। उसकी योजना थी कि उसकी अपनी छोटी बहन उस दवा का इलाज बने ताकि इस बहाने वह युवा सेनापति की कोई कमजोरी पकड़ सके। लेकिन युवा सेनापति के सहायक ने उनकी योजना के अनुसार काम नहीं किया। उसने सीधे युवा सेनापति को उसी व्यक्ति की पत्नी के पास पहुंचा दिया जिसने उसे दवा दी थी। उधर इस बात से बिल्कुल अनजान महिला अब भी पुश्तैनी मंदिर में थी। कई वर्षों की शादी के बाद भी गर्भवती न होने के कारण उसे दंड दिया जा रहा था। तभी आदमी अंदर घुसा और बिना कुछ कहे अपनी कमरबंद से महिला के दोनों हाथ बांध दिए। दवा के असर में वह पागल भेड़िए की तरह अपना होश खो बैठा। पूरी रात बीतने के बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने महिला को रोते हुए देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात क्या हुआ था। वह अपराध बोध और पछतावे से भर गया और तुरंत महिला के हाथों की बंधन खोल दी। महिला ने गुस्से में उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसने कहा कि उसने उसके ससुराल के पूर्वजों के सामने उसकी इज्जत लूट ली है। अगर उसके ससुराल वालों को यह बात पता चल गई तो वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा कि वह शी परिवार की बेटी है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह जल्द ही किसी को विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजेगा। यह सुनकर आदमी खुद भी हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिस महिला को दवा दी गई थी वही उसकी दवा का इलाज बन जाएगी। उसे पता था कि महिला एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी है। शर्म के मारे उसका सिर झुक गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका सामना कैसे करे। उसी समय उसके अधीनस्थ अंदर आ गए। तब जाकर आदमी को पूरी घटना की सच्चाई का पता चला। किसी ने बताया कि वह पिछली रात वहां से गुजर रहा था और उसने महिला को घुटनों के बल बैठे देखा था। वह जानता था कि यह उसका पहला अनुभव था, लेकिन पिछली रात आदमी इतनी जल्दबाजी में था कि उसे परंपरा के अनुसार लाल लिफाफा देने का भी समय नहीं मिला। उधर महिला निराश होकर मर जाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ससुराल वालों का सामना कैसे करेगी। तभी आदमी समय पर उसके पास पहुंचा। उसने उसे समझाया कि जिंदा रहना सबसे जरूरी है। उसने वादा किया कि वह इस घटना से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। उसने महिला से कहा कि वह इस सब को भूल जाए और अपने मन पर बोझ न रखे। पिछली रात आदमी के कठोर व्यवहार की वजह से महिला के कपड़े पूरी तरह फट चुके थे और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। आदमी ने उसके लिए एक नई छिपाऊ पोशाक तैयार करवाई और फिर मुड़ गया ताकि वह आराम से कपड़े बदल सके।